हेलो गुड मॉर्निंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिमिलरिटी या समरूपता। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग मेरा ये वाला अगर वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले इसको क्लोज कीजिए और जस्ट पहले वाली जितनी थ्योरी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं उसको आप लोग पहले पढ़िए। पढ़ाने का तरीका आपको पता है, मैं पूरा बेसिक से चलता हूं और सबसे पहले आपको कंप्लीट में थ्योरी करवाऊंगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग उसके बाद करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग आज की क्लास में, क्योंकि हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले उठाया था ट्रायंगल, और ट्रायंगल का आज अपना वीडियो जो होगा वो सिमिलरिटी या समरूपता पर होगा। इससे पहले जस्ट मेरा पहले वाला वीडियो कांग्रेंस या सर्वांग समता पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उनको आप लोग देखिए जिससे आपका बेसिक क्लियर होगा। जिस स्टूडेंट का मैथ्स एकदम जीरो है वो भी इस यूट्यूब चैनल से आप लोग सारी की सारी चीजें सीख सकते हो। किसी को अगर थोड़ा बहुत कुछ आता है तो आप लोगों को यहाँ कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। एक मतलब होता है ना कि कितनी थ्योरी है सर, वो कंप्लीट थ्योरी में चैनल पर पढ़ाने वाला हूं, उससे बाहर कोई भी थ्योरी आपकी नहीं होगी। इन्हीं चीजों से सभी क्वेश्चंस कंप्लीट आपके सोल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सिमिलरिटी या समरूपता। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मुझे बताइए पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मुझे बताओ एंगल ए बराबर है डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। ए डी के बराबर है, बी ए के बराबर है और सी बराबर है एफ के। तो मुझे ये बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ के दोनों कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग होंगे क्या नहीं होंगे। पिछली क्लास में जैसे मैं पूछता हूँ सर्वांग होंगे क्या, आपकी आवाज वहां से आनी चाहिए नहीं होंगे। तो आप लोग जैसे जैसे मेरे साथ बातें करो, जैसे मैं पूछता हूँ उसका जवाब आप लोगों को देना है और साथ साथ आप लोगों को बोलना है। साथ एक नोटबुक और पेन आपको हमेशा रखना है। जो भी कुछ मैं बोलूँ उसको एक बार रोक कर जो लाइन मैंने बोली है उसको लिख सकते हो और जो भी अपने पास यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको आप लोग साथ साथ नोट कर सकते हो। फिर एक बार नोट करने के बाद वीडियो देखते रहो, उसको पढ़ लो, वीडियो क्लोज करो, उसके बाद हमेशा के लिए उस थ्योरी को अपने पास रख लो। जब भी रिवाइज करना पड़े थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी इस चैनल पर। देखिए क्यों नहीं होंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल बना जा सकता है और एक सेम एंगल से बड़ा ट्रायंगल बनाया जा सकता है। और यदि दो ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं है तो दोनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में, भुजाएं बराबर तो नहीं होती, ध्यान रखना, लेकिन भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ए बी अपॉन डी ई बराबर अगर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा किसके, ए सी अपॉन डी एफ के। और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। ध्यान रखना, अपने पास दो ट्रायंगल में अगर तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, भुजाएं बराबर तो नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना भुजाएं सेम रेशियो में होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, अनुपात बराबर होता है, समान अनुपात में होती हैं और ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सिमिलरिटी। जैसे अपने पास कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल थे वैसे ही सिमिलरिटी के अपने पास 3 रूल हैं और आज की क्लास में उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलरिटी समरूपता कैसे लगाते हैं और उसके क्या-क्या कंक्लूजन आपके माइंड में होने चाहिए वो आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले बेसिक पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान रखना, सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस कम आते हैं, सिमिलरिटी के समरूपता के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है सिमिलरिटी का वो है ए एंगल एंगल एंगल। हमेशा ध्यान रखना, यदि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट नोट पैड और पेन लेकर बैठा है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हैं, दो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। अगर आपको लिखना हो तो फर्स्ट नंबर पर ये लिखना, सेकंड पर ये लिखना और थर्ड पर आप लोग ये लिखना। ध्यान रखना, अपने पास मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पिछले वीडियो में बताया, किसी भी बुक में, नोटबुक में, कहीं भी आप लोग नोट्स में देखोगे ये ट्रिपल ए का रूल लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ क्या इसको हम लोग डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं क्या? हाँ ना बताइए, क्योंकि दो ट्रायंगल के दो एंगल, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, तो तीसरा एंगल अपने आप होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर होगा और इसके बाद दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो नोटबुक या कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में हमेशा ट्रिपल ए का रूल, लेकिन इसको डबल ए का रूल भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये है सिमिलरिटी का फर्स्ट रूल। इसके 3 रूल मैं आप लोगों को समझाता हूं, 3 पॉइंट्स आप लोगों को मैं समझाता हूं और उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एसएससी 100% क्वेश्चन पूछेगा। आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, एसएससी का 2011 मेंस में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी, उससे पहले 2011 मेंस से पहले एसएससी में ज्योमेट्री नहीं आती थी और 2011 मेंस में जो आनी शुरू हुई थी उसके बाद हर पेपर में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक हमेशा पढ़ाता हूं, बेसिक इससे आपके स्ट्रांग होंगे, इससे आपको पता लगेगा कि थ्योरी अपने पास है कितनी। 2 नंबर जो पॉइंट है वो है अपने पास एस एस एस। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ। पहला ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई एफ। ध्यान देना, अगर कभी भी ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है अपने पास ए सी अपॉन डी एफ के, यदि दो ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो ध्यान रखना दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और दोनों ट्रायंगल के अपने पास जैसे सिमिलर हो गए तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होंगे। एक बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के और एंगल सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एफ के। आपकी बार अगर किसी के पास नोटपैड और पेन लेकर अगर आप लोग बैठे हो तो इस प्रकार से लिखना, एक नंबर पर ये सिमिलर हो गए और सिमिलर होते ही अपने पास तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। जस्ट पहले वाले से उल्टा हम लोगों को लिखना है। ऐसा पॉइंट मैंने ट्रिपल ए आप लोगों को अगर याद हो, जस्ट मेरा पहले वाला वीडियो अगर देखा है तो ट्रिपल एस का जो रूल है क्या मैंने कॉन्ग्रुएंसी में भी बताया था क्या? कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में इतना सा डिफरेंस है, एंगल कॉन्ग्रुएंसी में भी बराबर और एंगल सिमिलरिटी में भी बराबर, लेकिन साइड का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ साइड का नाम आता है समान अनुपात सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में साइड का नाम आता है इक्वल। साइड वहाँ इक्वल होंगी जबकि सिमिलरिटी में साइड सेम रेशियो में होंगी, समान अनुपात में होंगी, ध्यान रखना। इसका तीसरा रूल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो है एस ए एस। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर एस वाला जो रूल है ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी। तो ध्यान रखना, दोनों में मैं फिर समझा देता हूं। यहां साइड का नाम आएगा तो साथ समान अनुपात आएगा, रेशियो सेम होता है, जबकि यहां साइड का नाम अगर आया तो समान अनुपात और वहां जब साइड का नाम आया था तो इक्वल होंगी साइड। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता में ये डिफरेंस है कि सिमिलरिटी में अपने पास भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं, जबकि जो कॉन्ग्रुएंसी होगी उसमें साइड्स इक्वल होंगी। ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। इस प्रकार से तीसरा रूल मैं आपको समझा रहा हूं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। पहला ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है। अगर कभी भी दो भुजाएं समान अनुपात में है, ए बी अपॉन डी ई बराबर है, सेम रेशियो टू साइड्स का और एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ध्यान रखना, नोट लगाकर जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लिखा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोग वो पढ़ चुके हो। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने जैसे लिखा है जो दो साइड इक्वल उसके बीच का कोण होना चाहिए, यहां भी जो दो साइड प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है, उनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, उसका बीच का कोण होना चाहिए। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना, नोट लगाकर लिख सकते हो कि इंक्लूडेड एंगल जो दो साइड होती है उनके बीच के कोण को हम लोग मैथ्स में बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल या आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए। तो यहां पर अपने पास 3 पॉइंट है। पहला मैंने बताया ए जिसको डबल ए भी बोल सकते हो, दूसरा है एस एस एस, भुजाएं नाम आती है, यहां समान अनुपात सेम रेशियो, और तीसरा मैंने बताया आप लोगों को एस ए एस। ये 3 पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इन पर बेस्ड आप लोग एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान देना बोर्ड पर।
अपने पास एक इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे ये बताइए, जैसे मैंने पहले आप लोगों को जो 4 सेंटर्स के बारे में और उनके बारे में बताया, वो वीडियोस अगर आप लोग देखोगे तो पहले भी मैं बता चुका हूं, रिपीट कर देता हूं। ए से डालेंगे एल्टीट्यूड, क्या एक और ऐसी लाइन खींच सकते हो क्या ए से जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए? आपका जवाब होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन हो सकती है। क्या सी से एक और ऐसी लाइन, इसके अलावा एक इस वर्टेक्स से एक और लाइन खींच सकते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए? आप लोग कहोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन हो सकती है। लेकिन बी से हम लोग इस साइड पर एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, और इसको मान लीजिए डी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं, एक समकोण त्रिभुज में अगर 2 समकोण त्रिभुज बना दिए जाएं, तो वो दोनों हमेशा और हमेशा एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल जो ओरिजिनल ट्रायंगल था शुरुआत में, उसके साथ भी सिमिलर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपके सामने 100% मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग समझने की कोशिश करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए बी सी है, यहां से लाइन खींचकर अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं, तो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते हैं। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। कैसे? ध्यान दो बोर्ड पर। ये वाला कोण मान लीजिए थीटा है, ये वाला कोण 90 है, तो मुझे बताइए ट्रायंगल का तीसरा एंगल, हमें याद है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, तो 90 और थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा 90 माइनस थीटा। ये एंगल अपने पास 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल होगा वो क्या थीटा होने का? ये थीटा है, ये 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल मुझे बताइए क्या 90 माइनस थीटा होने का? 90 माइनस थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा। तो मुझे बताइए ट्रिपल ए के रूल से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? तो ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए जाए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते हैं। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। अब आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे, आपको ये तो पता लग गया कि ट्रिपल ए के रूल से दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर होते ही मैंने समझाया पहला पॉइंट, भुजाएं समान अनुपात में होंगी। जस्ट पहला पॉइंट, सिमिलर एंगल बराबर होते ही सिमिलर और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में होंगी, और समान अनुपात में होंगे तो इसके नीचे ये साइड लिखोगे या इसके नीचे ये लिखोगे या इसके नीचे ये साइड लिखोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम जब भी आए, इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, सिमिलरिटी लिखनी कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी सिमिलर हैं, तो एक ट्रायंगल को तो जैसे आपका मन करे वैसे लिख लो, ए बी डी, ए बी डी लिख सकते हो, ए डी बी लिख सकते हो, बी ए डी लिख सकते हो, बी डी ए, जैसे आपका मन कर रहा है वैसे पहले ट्रायंगल को जैसे मन कर रहा है वैसे लिख लो। लेकिन दूसरे ट्रायंगल को जैसे मन कर रहा है वैसे नहीं लिख सकते। इसका ए एंगल देखना पड़ेगा कितना, 90 माइनस थीटा, तो दूसरे का 90 माइनस थीटा कौन सा है वो चेक करना पड़ेगा। ये 90 माइनस थीटा बी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पॉइंट लोगे बी। इसका दूसरा एंगल जो बी है वो कितना है, थीटा, तो इसका थीटा कौन सा है, सी, तो दूसरे पॉइंट नंबर पर आप लोग लिखोगे सी। डी पॉइंट इसका 90 है, तो इसका अपने पास ये है डी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भुजाएं यहाँ पर साइड पहले सबसे पहले ए बी, और इसकी जो साइड आएगी यहाँ से बी सी, इसका दूसरा नंबर की जो साइड आएगी बी डी, और ये यहाँ पर सी डी, और ये यहाँ से यहाँ तक बाहर वाली ए डी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी डी। ध्यान रखना, आप लोग याद रखना कि यहाँ पर सिमिलरिटी 2 तरीके से, तो जैसे मैंने ये बताया ऐसे लिख लो। आप लोग नहीं समझ में, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से देखो। दूसरा तरीका हो सकता है सिमिलरिटी लिखने का, ये भुजाएं कौन सी के नीचे कौन सी आएगी, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका इसका एंगल चेक करो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ कौन सी है, बी डी, तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी है, सी डी, ऐसे में लिखना पड़ेगा। एंगल देखिए और उनके जस्ट सामने वाली साइड चेक करो, थीटा के सामने वाली कौन सी है, ए डी, और यहाँ थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बी डी, तो हम लोग ये लिखेंगे। यहाँ 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो यहाँ 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, और हम लोग इस प्रकार से ए बी अपॉन बी सी ये रहा, ए डी अपॉन बी डी ये रहा, और बी डी अपॉन सी डी ये रहा, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। दोनों तरीके हैं। यहाँ पर आप लोग एक काम कीजिए, फर्स्ट और इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी ए डी इंटू सी डी। ये कंक्लूजन आया कैसे वो तो मैंने आप लोगों को समझाया है, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका, बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालने का तरीका, अपने पास बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी। ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आया कैसे वो मैंने आप लोगों को समझाया। अभी जो 2014 के बाद 15 और 16 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हुए, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना आजकल, और अब आप लोग अगर 18 दोगे तो इन दोनों पर कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो मैं आप लोगों को क्लास में सोल्व करवाऊंगा। अभी तक तो इस पर बेस्ड आ रहे थे क्योंकि डायरेक्ट बच्चों को याद रहता है स्टूडेंट्स को, लेकिन अपने पास इन दोनों पर और इस फर्स्ट और थर्ड पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला पॉइंट, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट समझाता हूं। पहला पॉइंट, दोनों छोटे-छोटे ट्रायंगल जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, और सिमिलर होते ही ये कंक्लूजन निकला। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिवाइज करके वापस देखिए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, सेकंड नंबर जो पॉइंट है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्या है सेकंड नंबर पॉइंट, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से, और जैसे एक बार ये 4 पॉइंट होंगे मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि एक साथ इसको इस प्रकार से याद रखना। एक साथ भी मैं बता दूंगा, अभी घबराओ नहीं, वीडियो को कंटिन्यू रखो। और 3 पॉइंट जैसे हो जाएंगे तो इसके जो 3 पॉइंट समझाने के बाद इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं वो चारों एक साथ भी मैं आपको समझाऊंगा और लिखवा भी दूंगा। मैंने कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाए तो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते ही हैं, जिसका कंक्लूजन अभी भी मैं निकाल चुका हूं। अगला, प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। ये अगर थीटा है और ये अगर 90 है तो तीसरा एंगल अपने पास बचा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर बी, ये थीटा ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, तो क्या छोटे वाला ये भी इसके साथ सिमिलर हो गया, थीटा ये रहा, 90 ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, छोटे वाले के साथ बड़े वाला भी सिमिलर हो गया। तो ध्यान रखना, एक छोटे वाले ट्रायंगल के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 बना दिए जाए तो ये तो सिमिलर होंगे, प्रत्येक छोटे वाला बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। और यहाँ से बी डी सी मैं सिमिलरिटी लिखना सिखा चुका हूं। एक ट्रायंगल जैसे आपका मन करे बी डी सी, सी डी बी, बी सी डी, एक बार फिर से समझा रहा हूं, जैसे बी डी सी सिमिलर होगा। एक ट्रायंगल को तो जैसे आपका मन कर रहा है वैसे लिख लो। इसका बी एंगल 90 माइनस थीटा है, बी सबसे पहले 90 माइनस थीटा, तो इसका 90 माइनस थीटा कौन सा है, ए, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए। इसका अपने पास अगला एंगल डी कितना 90, तो इसका 90 कौन सा अपने पास बी, इसमें और इसमें सिमिलरिटी लगा रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर बी, और इसका सी जो पॉइंट है वो थीटा है, तो इसका थीटा पॉइंट कौन सा है, सी, यहां से सिमिलरिटी। अब इसको डायग्राम को आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार ऐसे सिमिलरिटी आपने लिख ली, एक बार ऐसे समरूपता अगर लिख ली तो कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहां से लिख सकते हो बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन बी सी। आगे आप लोग लिख सकते हैं बाहर वाली बी सी अपॉन ए सी। और यहां से एक चीज ध्यान रखना आप लोग, फर्स्ट और सेकंड को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो अपने पास डीसी की जो है सीडी का, डीसी या सीडी का जो मान आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। डीसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी बीसी स्क्वायर अपॉन एसी आ जाएगा। और ये कंक्लूजन आप लोगों को याद रखना है। दूसरा पॉइंट, डीसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास बीसी स्क्वायर अपॉन एसी, जो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर दूसरा पॉइंट। तीसरा अगर पॉइंट आप लोगों को समझना है, ये वाली चीज आप लोग ये वाला लिखना है तो जरूरी नहीं ऐसे लिखो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने समझाया। इसके अपने पास थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बीडी, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बी, तो बीडी अपॉन एडी। यहाँ 90 के सामने वाली साइड बीसी, यहाँ 90 के सामने वाली साइड एसी, तो डीसी अपॉन बीसी। ऐसे तीसरे एंगल के सामने ऐसे आप लोग लिख सकते हो। एक जो थर्ड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है वो क्या है अपने पास, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इस प्रकार से अपने पास तीसरा जो पॉइंट है, मैंने बताया ये छोटे वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले के साथ सिमिलर होगा, ए बी डी, ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा। एक ट्रायंगल को तो कैसे भी लिख लो, ए बी डी बी ए डी। अब 90 माइनस थीटा ए है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ए, उसके बाद अपने पास 90 डिग्री है, अपने पास बी जो एंगल इसका, बी एंगल कितना है थीटा, तो इसका थीटा सी, और डी एंगल इसका 90 है तो इसका 90 बी, ऐसे लिखोगे। और यहाँ से ए बी अपॉन ए सी बराबर है अपने पास बी डी अपॉन बी सी, और बराबर है अपने पास देखो ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी डी या बी सी कुछ भी लिख सकते हो, और ए डी बाहर वाली साइड अपॉन ए बी।
यहाँ से आप लोग फर्स्ट और थर्ड से आप लोग देख सकते हो कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एडी की वैल्यू क्या AB स्क्वायर अपॉन AC आ जाएगी क्या। जो कंक्लूजन है ये आपको थर्ड पॉइंट ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको याद होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पर आजकल जो अभी तक जो क्वेश्चन है फर्स्ट थर्ड इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड ये कंक्लूजन यहाँ से बीच से याद रखना, ये तो याद रखनी है, लेकिन ये पॉइंट भी आपके माइंड में होना चाहिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आगे एसएससी पूछ सकता है, या एक बार तो पूछ भी लिया गया तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये तो स्टूडेंट को याद रहता है। ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान रखना। आए कैसे, तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाया, एक बार फिर से ध्यान दो बोर्ड पर। देखिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर इस प्रकार से हो, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में, ये बात आप लोग ध्यान रखना, चार जो पॉइंट है याद रखना A B C, यहां से B से अगर एल्टीट्यूड हम लोग डाल दें, BD अगर एल्टीट्यूड डाल दें तो ध्यान रखना BD की लेंथ, पहला जो कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बेसिक जो मैंने पढ़ा है ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। BD की जो लेंथ होगी AB इंटू BC अपॉन AC। ये सबसे पहले जब मैंने आप लोगों को ऑर्थो सेंटर पढ़ाया, ये पॉइंट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जो आपको पहले से पहले वाली वीडियोस देखिए कैसे आया, वहां पर ये भी समझाया। आज की क्लास में मैंने दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताया कि BD स्क्वायर, जो आज की क्लास का वैसे फर्स्ट है लेकिन मैं दूसरा लिखा रहा हूं क्योंकि पहला पॉइंट मैं पहले ऑर्थो सेंटर में बता चुका हूं। BD स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू CD। तीसरा जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको CD की लेंथ निकालनी है, यहां से यहां तक डायरेक्ट CD की अगर आपको लेंथ निकालनी है, CD की अगर कभी लेंथ चाहिए आपको, तो उसका जो तरीका होता है अपने पास वो होगा अपने पास BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं और कर्ण का भाग देते हैं, AC का भाग देते हैं। तीसरा चौथा जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाले इसकी लेंथ अगर कभी भी आपको डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट इसकी लेंथ अगर चाहिए आपको, AD की लेंथ अगर चाहिए आपको, तो ध्यान रखना AB का स्क्वायर करते हैं और कर्ण का भाग देते हैं, हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। ये चारों पॉइंट्स आए कैसे वो तो मैंने आप लोगों को समझाया है, लेकिन आप लोग इन चारों पॉइंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना भी अगर चाहे तो ले सकता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ध्यान दीजिए इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। चारों पॉइंट मैंने कहा इंपॉर्टेंट है और सभी का मैं बेसिक आज तक आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आया है तो आप लोगों को पता होगा कि सारी चीजें हम लोग बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे, अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ध्यान दो, याद रखना ये मैं नेक्स्ट चैप्टर ये लेकर आने वाला हूं सर्कल आप लोगों के लिए, और व्यास द्वारा परिधि पर, अगर ये डायमीटर है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। डायमीटर द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आगे का जो पॉइंट होगा वो अगर पहले कभी आता है आपको समझाने के लिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और जब ये पॉइंट आएगा कि डायमीटर द्वारा यहां पर बनेगा समकोण क्यों होता है वो मैं चीज समझाऊंगा। हर चीज का क्यों तो मैं समझाता हूं, बेसिक तो इस टाइम में बताऊंगा, लेकिन अभी इसको याद रखना। क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब देखोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, ये अपने पास यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है APB जो है वो AB परिवर्त का व्यास है। AB जो है क्वेश्चन में इस प्रकार से, लैंग्वेज में बता देता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से आई है, ट्रायंगल APB जो है जो AB परिवर्त का APB के परिवर्त का व्यास है, मतलब AB डायमीटर भी है और अपने पास यहां से यहां तक APB ट्रायंगल भी है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होगा 90 डिग्री। ये अपने पास दिया हुआ है 8 और ये अपने पास दिया हुआ है 6 इस प्रकार से, और उसने कहा कि P से AB पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो डायरेक्ट पूछा था परपेंडिकुलर अगर डाल दिया तो BN की लेंथ बताइए। मैं क्वेश्चन खुद नहीं बना रहा हूं, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा रहा हूं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि हां कितने सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आए हुए हैं। तो ध्यान रखना यहां पर इस प्रकार से इसने हमें कहा APB परिवर्त का व्यास AB है और ये 8 और ये 6 गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NB, फाइंड द लेंथ ऑफ BN, NB या BN। तो आप लोग ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट इसको कैसे करते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालिए, PN की जो लेंथ निकालोगे आप लोग तो PN की लेंथ इन दोनों को गुणा करते हैं और 10 का भाग देते हैं, तो 8 गुना 6 और 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4.8, और 6 के स्क्वायर में से 4.8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास ये लेंथ आ जाएगी। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपको याद हो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन गया, यहां से एल्टीट्यूड डालने के बाद अगर यहां से यहां तक की लेंथ कभी भी आपको चाहिए, ध्यान रखना यहां से यहां तक की लेंथ अगर कभी भी आप लोगों को चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ये मान लो x है और ये मान लो यहां से यहां तक y है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये x का स्क्वायर करते हैं और y का भाग देते हैं। ये इधर वाली चाहिए तो ये मान लो z है तो z का स्क्वायर करते हैं और y का भाग देते हैं। अभी भी मैंने बताया था, तो डायरेक्ट करना गया मैं 6 का स्क्वायर करोगे और 6 का स्क्वायर 36 और डिवाइड कर दोगे 10 से, तो अपने पास लेंथ आ जाएगी 3.6। तो इस पर बेस्ड काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, आए हुए भी हैं, यहां पर ये लेंथ पूछ लेगा, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है अगर ये चीज आपको पता है तो। और ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जस्ट इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, जस्ट 5 या 7 मिनट का वीडियो आपको वापस देखो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। फिर से ध्यान दो, वापस ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से आया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B इज अ राइट एंगल, लिखा हुआ था इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, B इज अ राइट एंगल, B राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है, और अपने पास लिखा हुआ है AB बराबर ट्वाइस ऑफ BC, AB बराबर ट्वाइस ऑफ BC। इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन लैंग्वेज में था, डायग्राम नहीं था। इन ट्रायंगल ABC, B इज अ राइट एंगल एंड AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC ऐसा दिया हुआ है, और यहां पर अपने पास ये यहां से एक एल्टीट्यूड डाला, इस पर मान लो BP या BD भी हो सकता है, B अपने पास, और इसकी लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस BC की लेंथ हमें निकालनी है, और ये दिया हुआ है AB बराबर ट्वाइस ऑफ BC। तो ध्यान देना आप लोग क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ये क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, अगर BC की लेंथ 1 है, BC की लेंथ अगर 1 है तो मुझे बताओ, या आप लोग x मान लो या 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी लेंथ 1 है तो AB का मान क्या 2 होगा क्या। इन राइट एंगल ट्रायंगल अब इफ बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 1 है ये 2 है तो क्या √5 होगा क्या। और इसकी लेंथ अगर निकालनी है, आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसकी लेंथ अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो अपने पास इसकी लेंथ होगी, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड कर देंगे कर्ण से √5 से, ये अपना आंसर है। और चार जो ऑप्शन आप लोगों को मिले थे इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो मिला था AC/4, AC/5, AC/6 एंड AC/3। ये इस प्रकार से अपने पास ऑप्शन आए थे, A, B, C और D, चार ऑप्शन इस टाइप से थे। तो ध्यान रखना अपने पास आंसर ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मैं फिर समझा देता हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बार बार एक ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर आप लोग भूल जाते हो इन चीजों को, तभी थोड़ा अजीब लगता है कि इंपॉर्टेंट बोलने के बाद भी आप भूल जाते हो। इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो हम लोग लिखते हैं BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, आज पहला पॉइंट। इसकी अगर लेंथ कभी निकालनी है तो मैं बता चुका हूं AB स्क्वायर अपॉन AC, इसकी अगर लेंथ निकालनी नीचे वाले की तो BC स्क्वायर अपॉन AC, ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहां पर इसकी अगर लेंथ हमें निकालनी थी तो इसका स्क्वायर और कर्ण का भाग दे दिया, लेकिन चारों ऑप्शन AC के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास ये वाला आएगा, तो AC का मान रखो √5/4, सोल्व करने पर 1/√5 नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता।
√5/5, 5 जो है √5 से √5 टाइम्स कट जाएगा, सोल्व करने पर 1/√5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर एकदम ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, इस प्रकार से कभी भी अगर अपने पास आए इस प्रकार से क्वेश्चन, और ये आए हुए सारे क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं, एक बार फिर ध्यान दो। यहां पर अपने पास एक इस टाइप से क्वेश्चन आया, यहां पर इसने कहा कि एक अपने पास सर्किल है, सर्किल का यहां से यहां तक ये इसका सेंटर है और ये वाला पॉइंट है अपने पास P, यहां से अगर इसको मिला दिया जाए तो ये इसकी टेंजेंट है, मान लो अपने पास P, ये इसका सेंटर O है जिसकी रेडियस 5 है और ये अपने पास 8 है, ये जो दिया हुआ है वो अपने पास 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो आप लोग 5 के स्क्वायर में से ध्यान देना, ये अपने पास इस प्रकार से है, यहां पर मान लो ये T है और ये Q है, एक सर्कल में अपने पास एक जो सर्कल है वहां पर अपने पास TOP, T से P तक टेंजेंट है और P से O तक इसका सेंटर है और TQ की लेंथ दी हुई है 8 की गिवन है, रेडियस = 5 सेंटीमीटर एंड TQ = 8 सेंटीमीटर। ये देखो आधा सर्कल का क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर थोड़ी सी सर्कल की चीजें ध्यान रखना, जैसे हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये अगर 8 है तो ये ऊपर वाला भी 4 बचेगा अपने पास और ये नीचे वाला भी 4 बचेगा। और मुझे बताइए 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या अपने पास 3 का स्क्वायर बचेगा क्या? 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे आप लोग तो अपने पास 3 का स्क्वायर बचेगा। और यहां से ध्यान रखना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। एक चीज ध्यान रखना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री क्यों होता है, ये पॉइंट मैं नेक्स्ट पॉइंट जैसे अभी पढ़ाने वाला हूं सर्कल, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि क्यों होता है 90 डिग्री। आप लोग तब तक सोचने की कोशिश करो कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री क्यों होता है, ये चीज आप लोग सोचने की कोशिश करना। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, याद करो, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। मुझे बताइए ये अगर अपने पास x है और ये अपने पास यहां से यहां तक y है, ये अपने पास x है और ये यहां पर y है, तो मुझे आप लोग सभी लोग ये बताओ क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए और इसको एक बार आप लोग मान लीजिए s है, तो क्या हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कोशिश करना, यहां इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाल दिया तो आप लोग सभी लोग मुझे बताओ क्या TS² = OS × SP लिख सकते हो क्या? OS बराबर हम लोग TS² बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, अभी भी 4 बार बता चुका हूं, तो TS² बराबर OS × SP, इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, इसकी वैल्यू OS की वैल्यू 3 है और इसकी लेंथ y है, y की वैल्यू यहां से आ गई 16/3, y की वैल्यू 16/3 आ गया है, ये अपने पास 4 पहले से है, तो क्या आप लोग यहां से पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 16/3, तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से अक्स का मान फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अक्स की वैल्यू अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, अक्स का मान अगर आप लोगों को निकालना है अक्स की वैल्यू, तो हम लोग अक्स की वैल्यू लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका जो स्क्वायर होगा 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9, सोल्व करेंगे 16 × 9 144, 144 प्लस 256/9, ऊपर वाला ऐड करने पर आ जाएगा 400 और 400/9 का मतलब रूट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 20/3। आज की क्लास में जो पॉइंट मैंने समझाया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन आप लोग जल्दी भी कर सकते हो। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर सिमिलरिटी भी आप लोग लगा सकते हो और उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं सिमिलरिटी पढ़ा रहा हूँ, समरूपता पढ़ा रहा हूँ। तो सेम क्वेश्चन एक तो इसे राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन को समरूपता लगाकर थोड़ी समरूपता ज्यादा क्लियर होगी, तो सिमिलरिटी लगाकर कैसे सोल्व करोगे देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की, हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक बार मैंने आप लोगों को जैसा बताया थ्योरी आपकी क्लियर करने के लिए मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन साथ बताऊंगा ताकि आपकी थ्योरी माइंड में अच्छे से सेट हो, और बाद में क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि थ्योरी पढ़ ली उस पर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए, पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा जो उसके बाद आपको खुद को पढ़नी है, और उसके बाद इस चैनल पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ये कोण अगर थीटा है, ये 9 अपने पास 90 है, तो तीसरा एंगल ये वाला जो बचा ये होगा 90 - थीटा। फिर से ध्यान दो, ये कोण अपने पास थीटा है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल बचा 90 - थीटा, ये पूरा कोण 90 था तो ये वाला जो एंगल बचेगा पूरा 90 पूरा कोण 90, ये 90 - थीटा, तो ये थीटा है और ये कोण इधर 90 है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा यहाँ पर ये वाला बचेगा 90 - थीटा। इधर भी मैं रेड मार्कर से ही दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। थीटा है, ये अपने पास 90 है और ये अपने पास होगा तीसरा जो एंगल बचा अपने पास 90 - थीटा, और ये 90 - थीटा है, कंप्लीट एंगल 90 है, तो थीटा 90 - थीटा 90, थीटा 90 - थीटा 90, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए के रूल से सिमिलर हो गए, और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए समरूप हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में। मैंने पहले भी समझाया, आपको प्रॉब्लम आएगी कि भुजाएं समान अनुपात में अगर हो गई तो फिर कौन सी के नीचे कौन सी साइड आएगी, इसका लिखने का तरीका ये है 90 - थीटा के सामने कितनी है 4 लिख लो, 90 - थीटा के सामने कितनी है y लिख लीजिए, थीटा के सामने कितना है 3 लिख लीजिए, थीटा के सामने कितना है 4 लिख लीजिए, 90 के सामने कितना है 5 लिख लीजिए, और 90 के सामने कितना है x लिख लीजिए। अगर आप लोगों को y चाहिए तो फर्स्ट सेकंड को सोल्व कर लो, जो y का मान आ जाएगा 16/3 जो थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। अगर आपको x का मान चाहिए तो सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लीजिए, तो x का मान आ जाएगा 20/3, और थोड़ी देर पहले भी सोल्व किया था उससे भी आंसर 20/3 ही था। तो सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो, या इसको बेसिक से आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो कि यहां से x का मान इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन का तीसरा तरीका, पहला वो, दूसरा ये, तीसरा और बेसिक से अगर जाना है तो आप लोग लिख सकते हैं x² बराबर y² + 16, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग लिख सकते हो x² बराबर y + 3, ये भी देखो समकोण है, ट्रायंगल OTS में नंबर के सामने y + 3, तो y + 3 का स्क्वायर, और ये काफी डिटेल से मैं आप लोगों को प्रीवियस उनमें सिखा चुका हूं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों x² की वैल्यू है, बराबर के y का मान निकालना, y का मान यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, और जब एक ही क्वेश्चन को आप लोग डिफरेंट टाइप से एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन में भी अगर आप लोग 2 3 4 तरीके लगाओगे तो इससे आपका माइंड चलना शुरू होगा, आपको लगेगा कि हां ये पॉइंट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, और ऐसे अगर क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपकी थ्योरी तो क्लियर होगी, आपका इसमें दिमाग भी चलना शुरू होगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया सिमिलरिटी के बारे में, और सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन आप लोगों को याद करवाया। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, ओके, थैंक यू। स्क्वायर की वैल्यू है, बराबर के y का मान निकालना, y का मान यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो, और जब एक ही क्वेश्चन को आप लोग डिफरेंट टाइप से एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन में भी अगर आप लोग 2 3 4 तरीके लगाओगे तो इससे आपका माइंड चलना शुरू होगा, आपको लगेगा कि हां ये पॉइंट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, और ऐसे अगर क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपकी थ्योरी तो क्लियर होगी, आपका इसमें दिमाग भी चलना शुरू होगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया सिमिलरिटी के बारे में, और सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन आप लोगों को याद करवाया। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, ओके, थैंक यू। Hey guys,